नमस्कार। मैं अनुज शंकर। देखिए, कल का जो 23 तारीख का रांची में महाजुटान था, उसका एक रूपरेखा हमने तैयार किया और कल कैसी दिनचर्या हमारी रही, कैसे घटनाक्रम रहा, मैं बतलाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा आवाज बैठ गया है, कल इतने नारे लगे, इतनी चिल्लाया हूँ, पुलिस से भी इतनी हमारी बहस हुई। देखिए, लगभग मैं तो हजारीबाग से नेतृत्व कर रहा था। सुबह लगभग 7:30 बजे मैं पहुंच गया था डिस्ट्रिक्ट मोड़। सारे छात्रों को कांटेक्ट करने लगा बस के साथ। हजारीबाग से धीरे धीरे निकलते हुए, सब लोग को जुटाते हुए, विभिन्न जगहों से छात्रों को लेते लगभग 9 बज गया। यहां से हम लोग निकले और कुछ छात्रों का इंतजार किया, कुछ छूट गए थे। सबको लेते हुए, लाइन अप करते हुए लगभग हम लोग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास रांची पहुंचे। हम लोग रांची मोराबादी के पास बापू वाटिका के पास उतरे और रांची में जो हमारे साथी थे, जो रांची में नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन को, बहुत ही हम लोग जोरदार तरीके से वहां पहुंचे और उन्होंने दिल खोलकर हमारा स्वागत किया, हमारे सारे साथियों का स्वागत किया। और फिर हम लोग एक जो यूनिटी थी, एक यूनिट जाके उसमें मिल गई और बहुत ही मतलब उस वहां पर रांची में जितने लोग थे इतना खुश हो गए, इतने शानदार प्रफुल्लित हो गए उत्साह को देखकर। बहुत लोगों ने धन्यवाद कहा। लेकिन रांची के साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम भी बहुत खुश हुए आपसे मिलकर और जिस प्रकार से आंदोलन आगे बढ़ा। देखिए, आंदोलन एक उद्देश्य है और उस संघर्ष सीढ़ियां हैं जिसमें हम लगे हुए हैं। उसके बाद लगभग वहां से हम लोग 12:15 बजे के आसपास बापू वाटिका से, उससे पहले काफी न्यूज चैनल्स ने हमारा बाइट लिया, हमारे साथियों का बाइट लिया। हमने जोरदार तरीके से अपनी बातों को रखा। फिर पोस्टर के साथ हम हजारों की संख्या में वहां से निकले मोराबादी के लिए। मोराबादी जैसे ही ग्राउंड समाप्त होता है, वहां पर बैरिकेटिंग से लगा दिया गया और बैरिकेटिंग के ऊपर मोटे मोटे लकड़ी के लट्ठे बांध दिए गए और पुलिस वहां पर मना कर लगी। तो जैसे हमारे साथ विधायक जी थे, माननीय श्री भानु प्रताप शाही, भवनाथपुर के विधायक हैं, बहुत अच्छे विधायक हैं। और इन विधायक को मेरा एकदम हाथ जोड़कर पर्सनल, मतलब मैं जोड़ रहा हूं, इतने अच्छे कल इन्होंने परफॉर्मेंस दिया छात्रों के साथ कि मैं कह नहीं सकता हूं। साथ में मनीष जायसवाल, नवीन जायसवाल जी थे, बाद में जुड़े थे हमारे साथ। लंबोदर महतो थे, तमाम लोग थे। नवीन जायसवाल में भी बहुत बहुत अच्छा कार्य किया आपने, मैं बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और भानु प्रताप शाही ने जो कार्य किया छात्रों के साथ रह के, जब लाठियां बरसी तो भानु प्रताप शाही ने पहली लाठियां ली। मैं पहला ऐसा है मेरे देखा हूं लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, जो छात्रों के साथ फ्रंट में खड़ा होकर लाठियां खाई है। मैं बहुत थैंकफुल हूं सर आपका। वहां पर हमारे दोस्तों को भी, हमारे हमारे छोटा भाई रूपेश को भी लाठी पड़ा, 2 लाठियां उन्हें मारी गई। मैं नेतृत्वकर्ता में था लेकिन किस्मत अच्छी रही, मुझे लाठियां नहीं पड़ी। लेकिन इसके बाद 11:15 के बाद 12:30 के बाद फिर सब लोग जुटे वहां पर और हमारी पुलिस के साथ काफी वार्तालाप हुई, काफी बात हुई। डीएसपी साहब थे प्रभात रंजन करके, हो सकता है बाय बिहेव वो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बात अच्छी से बात किया। सीओ साहब का एक मैं नाम नहीं जानता वहां पर, लेकिन वो बहुत बहुत खराब उनका बिहेव रहा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, लात से मार रहे थे छात्रों को। ऐसा खराब, इतना दुर्व्यवहार करते हुए सीओ मैंने आज तक कभी नहीं देखा था अपनी जिंदगी में। और मैं ये मांग करूंगा अगले लेटर में राज्यपाल महोदय से कि ऐसे सीओ को बर्खास्त किया जाए। क्या सीओ ऐसे पद पे रहते हुए लोगों को लात से मारेगा? बहुत दुर्मार्ग है। डीएसपी साहब थे, किन्हीं को ये सजेशन दे रहे थे हमारे भाई को कि आप डीडी बसु की किताब पढ़े, पुस्तक पढ़े, पॉलिटी पढ़े। तो एक वीडियो अब काफी वायरल है, आपने देखा होगा। मैं था हरे रंग के कुर्ते में, तो उनसे जब बात हुई, राइट टू प्रोटेस्ट की बात हुई, फंडामेंटल राइट्स की, आर्टिकल 19 का, मैं उन्हें क्लॉथ याद दिलाया कि कैसे राइट टू एक्सप्रेशन मुझे मिला हुआ है फंडामेंटल राइट से और कैसे इस देश में हम कहीं भी आ सकते हैं। तो उनसे काफी बातें हुई। मैंने उन्हें गुलाब का फूल भी दिया कि आप मुझे लाठियां मारी हैं, मैं लाठी आपको नहीं मारूंगा। मैं इस देश में गांधीवादी हूं, मैं इस देश में संविधान को मानने वाला हूं।
तो आप फूल ले लीजिए और आप लाठियां मुझे दे दीजिए। शर्मिंदगी तो उनको लगी, बहुत जोरदार लगी और भिंगा के लगी, और तमाम साथियों ने इस बात का महसूस किया। उसके बाद रिएक्शन बहुत जबरदस्त रहा। लगभग 1.5 लाख के आसपास अभी तक व्यू जा चुका है उस चीज का। देखिए उसके बाद फिर हम लोग कुछ लोग थे जो बैरिकेडिंग तोड़ के आगे चले गए थे, कुछ साथी पीछे चले गए थे। फिर वहां पर बात हुआ कि जाके मिलने की बात हुई, तो भानु प्रताप शाही, नवीन जायसवाल जी और हमारे कुछ साथीगण, बहुत नहीं, देवेंद्र जी थे, मनोज यादव जी थे, और साथ ही हम लोग चलने लगे, मार्च करने लगे। बाद में फिर पीछे के साथी आए, तो लगभग हम लोग 1 बजे के आसपास, हम समझते हैं 1:30 बजे के आसपास, हम लोग पैदल मार्च करते हुए जेपीएससी का ऑफिस पहुंच गए। और फिर धीरे से पीछे की बड़ी भीड़ जो थी, लगभग 5,000 के आसपास की जनसंख्या से ज्यादा होगी, जो वहां पर पहुंची। और एक बड़ा देखने को मिला कि झारखंड में विभिन्न जिलों से आए हुए साथीगण एकदम एकत्र हुए और शानदार तरीके से वहां विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस बहुत कहिए कि सरकार बहुत ही दबाने की कोशिश कर रही थी। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का मुझे लगता है कि डायरेक्ट प्रेशर होगा। पुलिस भी लगातार लाठीचार्ज कर रही थी, और जो सीओ साहब थे भाई, मतलब सीओ ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ब्रिटिश जमाने का सीओ भी ऐसा ना होता है। ऐसा सीओ, बहुत ही खराब व्यवहार, बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की जाए वो भी कम हो गए। उसके बाद एक डेलीगेट्स बना, 13 लोगों की कमी नाम हुआ गए। अब इसमें मैं कह नहीं सकता हूँ किस लोगों ने बनाया, किन लोगों ने बनाया डेलीगेट्स का नाम, क्योंकि उसमें कुछ लोग होने चाहिए जिनके नाम नहीं हो सके, छोड़ दिया गया। खैर इस बात पे मैं बहुत बहस नहीं करूंगा, लेकिन डेलीगेट्स गए और उसमें 2 नाम छूट गए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक विनय सर का नाम होना चाहिए था, जो जाना चाहिए था, उनको छूट गए। दूसरा, कम से कम देखिए, जब हजारीबाग से इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग गए थे तो उनमें एक नाम डालना चाहिए था, हमारे पास भी प्रूफ थे। तो खैर छूट गया, नेक्स्ट टाइम खैर रखेंगे। मनोज यादव जी एकदम हाथ जोड़ के क्षमा मांगे, देवेंद्र जी क्षमा मांगे, भैया नेताजी हम लोग सब साथीगण हैं, कोई बात नहीं, छूट गया छूट गया, हमारे उद्देश्य पूरे होने चाहिए। मुझे व्यक्तिगत कोई बहुत नाम नहीं कमाना है, तो रहने दीजिए, से कोई दिक्कत नहीं है। खैर बहुत अच्छा रहा आप लोग का बिहेव। और फिर 2:30 बजे के आसपास निकले वहां से डेलीगेट्स, और बातें सारे बताई माननीय विधायक श्री जायसवाल जी थे और नवीन जिंदल जी थे, और सॉरी नाम मैं कंफ्यूज कर जा रहा हूँ, नवीन जायसवाल जी थे और भानु प्रताप शाही और लंबोदर महतो थे। उन्होंने बातों को रखा, छात्रों को संबोधित किया। उसके बाद हम वहां से निकले, वापस बापू वाटिका पहुंचे, वहां डिस्कशन किया। फिर हम लोग बस के साथ वापस आ गए। फिर शाम को कैंडल मार्च हुआ। और इस सब के बीच में मैं पहले बताया था कि मेरे 5 नवंबर को सबसे पहले पूरे झारखंड में, अगर आप गौर कर रहे होंगे, शायद अगर मैं कहीं गलत छूट गया हो, तो हजारीबाग में एक प्रोटेस्ट किया था इसको लेकर। फिर बड़कागांव के एमएलए अंबा प्रसाद से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा था प्रूफ के साथ। हजारीबाग सदर के विधायक श्री मनीष जायसवाल से मिला, उनको ज्ञापन सौंपा था, उनका बहुत सपोर्ट रहा। कल रात को कॉल आया, उनसे बात भी हुई। फिर उन लोग गए रात को, 7 एमएलए थे, माननीय दीपक प्रकाश जी सांसद है राज्यसभा से, वो भी थे, कांग्रेस बीजेपी के यहाँ पे अध्यक्ष हैं पार्टी के। माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री बाबूराव मरांडी जी भी गए, राज्यपाल से मिले, जाके बात की, सारे मुद्दों को समझाया। और उसके बाद फिर राज्यपाल ने बोला कि ठीक है, मैं आके मिलूंगा, इनसे बात करूंगा, बुलाऊंगा अमिताभ चौधरी को। अमिताभ चौधरी को आज बुलाया गया, उनसे बात हुई। क्या बात हुई है स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन बात होने के बाद निकले। और जब मीडिया के बंधुओं ने उनसे पूछा कि सर क्या बात हुआ, कुछ स्टेटमेंट दीजिए आप, क्या जेपीएससी रद्द हो रही है, तो बस एक बात ही बोले, देखिए हमारे चेहरे पे हम मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और कल वेबसाइट पे दिख जाएगा। जबकि कल जब अंदर लोग थे, बता रहे थे वहां पर ऐसे उंगली दिखा के कि आप जानते हैं ना कि जब हम एसपी थे या रांची के, तो कैसे क्राइम को हम खत्म कर दिए थे, मतलब डराने की भाषा में। बड़ा मतलब एटीट्यूड ऐसा था जैसे कि एकदम हम तने हुए आदमी हैं। तो अधिकारी रहे थे, तो ऐसी शब्दों की मर्यादा ठीक नहीं थी। और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि आपने बहुत ही नकारा, भ्रष्ट और इतनी खराब व्यक्ति को बिठाया है, इस संवैधानिक पोस्ट पे दिया है अपने नाम चुनकर, जिसकी मैं कड़ी शब्दों में आपकी आलोचना करता हूं और आपकी पार्टी की आलोचना करता हूं कि बहुत ही बुरा व्यक्ति को आपने बैठाया है।
और जो पिछली सरकार थी माननीय श्री रघुवर दास की सरकार, उससे कहीं ज्यादा आपने खराब कार्य करने का कोशिश किया है और कर रहे हैं आप, बिल्कुल। और मैं वापस मुद्दे पर लौटता हूं, तो इसके बाद 4 दिन का टाइम लिया है। 4 दिन के बाद कट ऑफ मार्क्स जारी करने की बात हुई। ओ मार्कशीट पब्लिक डोमेन पर जारी करेंगे, सारा जो रिजेक्ट लिस्ट हुआ है उसको भी डालेंगे ओ मार्कशीट को। साथ ही 4 दिन में जांच करने के बाद स्पष्टीकरण देंगे छात्रों को, और उसके बाद नेक्स्ट प्लान हम लोग तैयार करेंगे। धन्यवाद। मैं अनुज शंकर, आइए हमसे जुड़े।